जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि वालों के लिए जनवरी 2026 कैसा जाएगा, ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रह गोचर करेंगे उनके बारे में, और उन सब गोचर का प्रभाव आपके जीवन के विभिन्न आयामों पर किस तरीके से पड़ेगा। तो देखिए, तुला राशि वालों के लिए जो जनवरी 2026 का मासिक राशिफल है, एक ऐसा महीना बन सकता है आपके लिए जहां आपकी कुंडली में ग्रहों की गतिविधियां बहुत बड़े बदलाव लेकर आ सकती है। इस महीने धनु, मकर, मिथुन और कुंभ, यहाँ पर इन राशियों में ऐसी दशा बन रही है, ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि तुला राशि वालों के जीवन में जनवरी जो है नई दिशाएं, नए मौके और नई चुनौतियां तैयार कर सकता है। देखिए, यहाँ पर क्या है, केंद्र खाली है, क्योंकि अगर हम पहले स्थिति की बात करें राशियों में ग्रहों की स्थिति कैसी है, तो उसमें देखिए आपके शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य आपके धनु राशि में है, जो तीसरा भाव होता है तुला राशि के लिए। उसके अलावा राहु देव आपके पंचम भाव में है कुंभ राशि में, और शनि देव हैं वो मीन राशि में आपके छठे भाव में है। उसके अलावा गुरु बृहस्पति जो है आपके भाग्य भाव यानी नवम भाव में है वक्री अवस्था में, और केतु देव जो है वो आपके एकादश भाव यानी 11वें भाव में है सिंह राशि में। अब यहाँ पे स्थिति क्या बन रही है कि उपचय भाव आपका यानी तीसरी राशि जो है आपकी, छठी राशि जो है, उसमें आपके पांच पांच ग्रह हैं जो संघर्ष के बाद सक्सेस की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती संघर्ष ये देंगे ही। ये आपको एक फाइटिंग स्पिरिट देते हैं। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का जो करेज होता है या जो उसका साहस होता है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। यहाँ पर यह भी समझने की आवश्यकता है कि दो ग्रह अस्त भी है, जिसमें से एक लग्नेश भी है। तो अस्त अवस्था किसी तरीके का चिड़चिड़ापन लेके आ सकते हैं, क्योंकि अपनी भावनाओं को जिस तरीके से उसका नेचुरल सेंस है, जिस तरीके से वो नेचुरली फ्लो करता है, वो भावनाएं उस तरीके से व्यक्त नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर शुक्रदेव का अस्त होना मंगल और सूर्य के साथ आपकी भावनाओं में असंतुलन लेके आ सकता है। आपके सिबलिंग्स के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, और क्योंकि ये चारों ग्रह आपके पिता के भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं, वहां पर पिता से रिलेटेड भी कुछ इशू कंसर्न इस महीने हो सकते हैं। यहाँ पर वाद विवाद की संभावना भी हो सकती है, लेकिन चूंकि यहाँ पे गुरु बृहस्पति देव भी बैठे हैं और आपके त्रिकोण भाव में बैठे हैं, तो उनका आशीर्वाद जो है, उनका जो गाइडेंस है, आपको कहीं ना कहीं इन भावनाओं के असंतुलन से निकालने में हेल्प करेगा। उसके अलावा देखिए, यहाँ पे जिस बात से हमने शुरू किया था कि यहाँ पर आपका केंद्र पूरा खाली है। केंद्र जो किसी भी व्यक्ति के जीवन का आधार स्तंभ होता है, अगर वो खाली होता है तो व्यक्ति ये फील करता है कि मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं, मुझे कोई हेल्प करने के लिए आगे आ रहा है, या कोई मुझे क्यों नहीं समझ पा रहा है। तो यहाँ पर यह स्थिति कुछ हमारे तुला लग्न के जातक इस समय फील करेंगे, स्पेशली जिनके जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति उतनी सपोर्टिव नहीं है, केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है जो आपको सपोर्ट दिला रहे हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे कि राहु और गुरु बृहस्पति आपके त्रिकोण भाव में बैठे हैं। अब यहाँ पर राहु और गुरु बृहस्पति का त्रिकोण संबंध कहीं ना कहीं आपको एक इल्यूजन देगा ज्ञान के क्षेत्र में। आपको लगेगा मुझे सब पता है, मुझे आता है, ये लोग मुझे बार बार क्यों समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये ईगो से भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि तीसरे भाव में सूर्य मंगल की युति हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो भावनाएं हैं हमारे तुला लग्न के जातकों की, देखिए तुला लग्न के जातक वैसे हमेशा बैलेंस एक अप्रोच के साथ चलते हैं, लेकिन ये जो महीना है कहीं ना कहीं आपको ज्ञान के साथ आडंबर दे सकता है, ईगो दे सकता है। वहीं इसी के साथ, इसी रीजन की वजह से आपके कॉन्फ्लिक्ट कई लोगों के साथ हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस महीने आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अब चतुर्ग्रही योग बनना भी अपने आप में इसका संकेत होता है कि जो आपकी मेहनत है इस महीने, आपके जो प्रयास है, आपकी जो बुद्धि है, ये तीनों मिलकर आपको एक नई दिशा देंगे, आपको एक नई शुरुआत दे सकते हैं। इसको देखिए विस्तार से और हम समझेंगे कि नौकरी पे, व्यापार पे, रिश्ते पे, स्वास्थ्य पे, आपके धन संपदा पे, आपकी शिक्षा पे इन ग्रहों का और ग्रहों की स्थिति का क्या प्रभाव होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
अब देखिए दर्शकों, जो हमने स्थिति समझी थी, यहाँ पर शुरुआत में ही जो चार ग्रहों का योग है, जहां पे सूर्य शुक्र मंगल बुध एक साथ आपके तीसरे भाव में बैठे हैं और गुरु बृहस्पति जो मिथुन राशि में बैठे हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज है कि वो पुनर्वसु नक्षत्र में है और साथ ही साथ यहाँ पर तीसरे भाव से दृष्टि आ रही है। तो प्लानिंग आपकी इस समय बहुत तरीके से बदल सकती है, यानी जो प्लानिंग का तरीका है, चीजों को करने का तरीका है, सोचने का जो तरीका है, वो पूरी तरीके से आपके लिए जनवरी में बदल सकता है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहाँ पर शनि देव भी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है, तो उनका यहाँ होना जो आपके कर्ज, मुकदमे, प्रतियोगिता और रोजमर्रा की समस्याओं की जो स्थिति है उसमें थोड़ा मजबूत नियंत्रण आपको देंगे। राहु देव जो पंचम भाव में कुंभ में है, अपने ही नक्षत्र शतभिषा में है, तो यहाँ पर वो मन को तेज कर सकते हैं, जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ सकती है, लेकिन थोड़ी बेचैनी भी वहां पर बढ़ सकती है। केतु देव का 11वें भाव में होना दोस्तों आपके सोशल सर्कल और इनकम के तरीकों में थोड़ा सा चेंजेस लेके आ सकता है। देखिए, जो आपके ट्रेडिशनल मेथड है इनकम के, या जो सोशल सर्कल है आपका जो ट्रेडिशनल, उसके अलावा कुछ नए लोग आपसे जनवरी 2026 में जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक और जो चीज हो रही है जनवरी में हमारे तुला राशि के जातकों के लिए, कि यहाँ पर राशि परिवर्तन हो रहा है। राशि परिवर्तन का मतलब है कि तीसरे भाव के स्वामी जाके बैठे हैं आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव में, और नवम भाव के स्वामी जाके बैठे हैं आपके तीसरे भाव में। तो ये एक बहुत ही मजबूत राशि परिवर्तन का प्रभाव बन रहा है। इसे कहने को कहल योग कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर प्रयास के साथ भाग्य को मजबूत बनाया जाए तो दोनों ही चीजें आपको बहुत अच्छे परिणाम देकर जा सकती है। यानी भाग्य आपका इस महीने तब साथ देगा जब आप अपने प्रयास बहुत ही डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ करेंगे। अब देखिए, यहां पर एक और चीज जो हो रही है कि आपके 6 ग्रह महीने की शुरुआत में द्विस्वभाव राशि में है। यानी अगर हम बात करें कि जो धनु में 4 ग्रह बैठे हैं, उसके अलावा मीन राशि में शनिदेव का बैठना और उसके अलावा गुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में बैठना, तो 6 ग्रहों का द्विस्वभाव राशि में जाना कभी कभी बहुत उत्साह लेकर आ सकता है, कभी बहुत थकान लेके आ सकता है, कभी अचानक कोई आइडिया आपको आगे बढ़ा सकता है। यहाँ पर एक और चीज रहेगी हमारे तुला लग्न के जातकों के लिए कि जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है वो तब मिलेगी जब आप अपनी जो चीजें हैं वो क्लियर करके चलेंगे। यहाँ पे आप मेंटली अगर सोच रहे हैं कि मैंने ये प्लानिंग की है और मुझे इस तरीके से इस काम को आगे बढ़ाना है, यहाँ पे मेंटल एफर्ट्स काम नहीं देंगे। आपको उनको राइटिंग में देख के, राइटिंग में लिख के कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ये मुझे कितना बेनिफिट दे सकती है, चीज कितना नेगेटिव रिजल्ट दे सकती है, यानी स्ट्रैटेजिकली आपको लिख के समझ के आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे अगर आप मानसिक रूप से किसी विचार को प्रॉपरली डिसाइड करने की सोच रहे हैं कि ये मैंने मानसिक रूप से इसका एनालिसिस कर लिया है और यही डिसीजन मेरे लिए सही होगा, तो यहाँ पर ये चीज शायद आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे। इसलिए आपको प्रॉपरली यहाँ पर लिख कर समझ के आगे बढ़ना होगा। 14 जनवरी के बाद सूर्यदेव और 12 तारीख को शुक्रदेव और 15 तारीख को मंगल देव, ये तीनों ही अपना धीरे धीरे राशि परिवर्तन करके मकर में आ जाएंगे। मकर जो आपका चतुर्थ भाव है, यानी 15 दिन के बाद आपको एक सपोर्ट सिस्टम आपके मानसिक शांति वाले भाव में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 2 ग्रहों की अस्त अवस्था की वजह से। और एक और महत्वपूर्ण चीज कि मकर संक्रांति होगी, मकर संक्रांति जिसमें सूर्य आपके कर्म भाव में आ जाता है। अब ये कर्म भाव आपके लिए परिवार का भाव, मानसिक शांति का भी भाव बन रहा है। तो यहाँ पर इन चारों ग्रहों की ये युति घर परिवार भावनाओं, मानसिक शांति और जमीन जायदाद से जुड़े हुए मुद्दों को आपके सामने लेकर आ सकता है। उनसे रिलेटेड कुछ क्लैश भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इस महीने आप कुछ नई धन संपदा अर्जन भी करें, यानी कुछ खरीदे भी, प्रॉपर्टी गेन के भी यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपकी इच्छा शक्ति है इस महीने आपका सबसे महत्वपूर्ण हथियार होगी। यहाँ पर यह समझिए कि आप कितना डिटर्मिनेशन के साथ, कितने एफर्ट्स के साथ अपने भाग्य को मजबूती देते हैं, वो महत्वपूर्ण होगा। कुल मिलाकर ये जो महीना है आपको नए रास्ते, नए कॉन्टैक्ट्स और नए रिजल्ट देने वाला है। अब शुरुआत करते हैं हमारे तुला लग्न के जातकों के जीवन में जनवरी 2026 किस तरीके की संभावना लेकर आ रहा है आपके वैवाहिक जीवन में, आपके प्रेम में, आपके पारिवारिक
वैवाहिक जीवन में। तो देखिए, जनवरी की शुरुआत में आपके दाम्पत्य रिश्ते में संवाद की अहमियत बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि तीसरे भाव में 4 ग्रह बैठे हैं, यानी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर देखिए, प्रॉब्लम्स क्या होगी, बहुत छोटी होगी, बात छोटी सी हो सकती है लेकिन उसका असर थोड़ा बड़ा हो सकता है। यह जो समय है, पार्टनर थोड़ा संवेदनशील रहेगा, आपकी बातों का टोन और तरीका रिश्तों में बड़ा फर्क पैदा कर सकता है इस समय। यहाँ तक कि जो कपल पिछले कुछ महीनों से उलझन में थे, उन्हें इस महीने एक क्लैरिटी मिल सकती है, या तो रिश्ते सुधरेंगे या दिशा आपको क्लियर हो जाएगी कि आपको करना क्या है। ये महीना एक तरीके से क्लेंजिंग का है, जो आपकी भावनाओं हैं उनकी क्लेंजिंग का है, जो बातें दिल में जमा थी वो बाहर आएंगी और रिश्ता हल्का भी होगा और मजबूत भी। लव रिलेशनशिप वालों के लिए जो महीना है प्यार से भरा हो सकता है, थोड़ा रूठना बनाना चलता रहेगा लेकिन कमिटमेंट में मजबूती मिलेगी। सिंगल लोगों के लिए इस बार मित्रों के जरिए कोई आकर्षक संपर्क इस समय मिल सकता है, पर भरोसा धीरे धीरे बनाएं। परिवार में भाई बहनों का व्यवहार कभी बिल्कुल सपोर्टिव लगेगा तो कभी अचानक विरोधी, पर यह अस्थायी स्थिति है, इसलिए यहाँ पर अपने भाई बहनों, स्पेशली अपने छोटे भाई बहनों से अपने रिश्तों का थोड़ा सा ध्यान रखें। उनके साथ कुछ असंतुलन आ सकता है, भावनाओं की वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है, लेकिन ये अस्थायी अवस्था होगी। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप रिएक्ट कर रहे हैं वो आपके रिश्ते को मजबूती भी दे सकता है और रिश्ते को थोड़ा सा बिगाड़ भी सकता है। तो इस चीज का इस समय ध्यान देने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत होगी। माता के स्वभाव में भी यहाँ पर बदलाव आ सकता है, कभी वो बहुत ज्यादा इमोशनल होंगी, कभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकती हैं। यहाँ पर आपको उनके साथ जो आपका बिहेवियर है उसको मैनेज करके चलना होगा। ये भी महत्वपूर्ण है कि माता के स्वास्थ्य से संबंधित भी कुछ समस्याएं हो सकती है, तो उनके स्वास्थ्य का भी इस समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो आपका सोशल सर्कल है वहां पर भी थोड़ा सा डिटैचमेंट की संभावना दिख रही है। आप हो सकता है नए तरीके के मित्रों में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करे। जो आपका अभी तक का एग्जिस्टिंग सर्कल था, परिवार था, जो आपके सर्कल था, सोशल सर्कल भी था या आपका प्रोफेशनल सर्कल भी था, वहां पे आपकी जो भावनाएं हैं, जिस तरीके का आपका व्यवहार है, वहां पे आप उस तरीके से कंफर्टेबल नहीं हो पाए। आप एक नए एवेन्यू को एक्सप्लोर करें सोशल रिलेशनशिप के टर्म में। ये भी पॉसिबिलिटी जनवरी 2026 में बन रही है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी है कि परिवार में किसी यात्रा आयोजन या छोटे फंक्शंस की चर्चा माहौल को थोड़ा हल्का और खुशनुमा भी बनाए। पति पत्नी के बीच इस समय, जैसा मैंने बताया कि चतुर्ग्रही योग हो रहा है, आपके जो सप्तमेश है वो जिस भाव के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर ईगो क्लैश किसी तरीके का लेकर आ सकते हैं, खास तौर पे इस बात पे कि किसकी राय सही है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा शांत रहे। जो जातक हमारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, उन्हें यहाँ पर जनवरी में मिलने का मौका मिल सकता है, रिकनेक्ट होने का मौका मिल सकता है। यहाँ पर परिवार के संदर्भ में अगर हम बात करें, पैसे या प्रॉपर्टी की किसी बात पर चर्चा भी हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं कर रही यहाँ पर, क्योंकि प्रॉपर्टी रिलेटेड रीजंस की वजह से भी यंग सिबलिंग्स के साथ रिश्तों में थोड़ा सा तनाव आ सकता है। पिता को भी अगर आपके कोई समस्या चल रही है, खास तौर पे अगर उनको कुछ लोअर अब्डोमेन या लीवर से रिलेटेड या शुगर से रिलेटेड समस्या चल रही है, तो उनका इस समय खास ध्यान दें। कुल मिलाकर जनवरी आपके रिश्तों को एक नई दिशा देगा, बहुत कुछ साफ करेगा और काफी कुछ मजबूत करेगा। अब करियर के लिहाज से बात करें तो करियर इस महीने आपके लिए सबसे अधिक एक्टिवेट रहने वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जो आपके एफर्ट्स की ताकत है, आपकी स्किल्स को नए स्तर पर लेकर जा सकती है। काम को लेकर जो आपका कॉन्फिडेंस है अलग ही स्तर पर रहेगा। ऑफिस में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है और वो प्रोजेक्ट आपकी पहचान भी बनाने वाला होगा, बढ़ाने वाला भी हो सकता है। बॉस भी आपके काम के तरीके और आपके कम्युनिकेशन एबिलिटी से संतुष्ट रहेंगे, लेकिन मैनेजमेंट या लीडरशिप टीम से थोड़ा सा यहाँ पे फ्रिक्शन हो सकता है। थोड़ी से यहाँ पे जो एक कॉमन पेज पे रहने वाली चीज होती है, वहां पे थोड़ी डिफिकल्टी आपको आ सकती है। यहाँ पर आपकी डिप्लोमेसी आपके काम आएगी, गुस्से में जवाब ना दें। जो लोग फील्ड वर्क में हैं उन्हें बहुत फायदा मिलेगा, यात्रा बढ़ेगी और हर यात्रा कोई ना कोई लाभ दे के जाएगी। व्यवसायियों के लिए अगर हम बात करें तो जनवरी बहुत अच्छा मौका हो सकता है। नई डील्स, नए क्लाइंट्स और नए कोलैबोरेशन आपके लिए इस समय व्यापार को अगले स्तर पर लेकर जा सकते हैं।
देखिए यहाँ पे जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये महीना क्लैरिटी लेकर आएगा। आपको यहाँ पर क्लैरिटी रखनी भी पड़ेगी क्योंकि छोटी सी गलतफहमी अननेसेसरी तनाव बढ़ा सकती है आपके व्यापार में। यहाँ पे फ्रीलांसर्स की बात करें, राइटर्स की बात करें, मीडिया प्रोफेशनल्स की बात करें, या जो व्यक्ति कम्युनिकेशन बेस्ड किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप में या किसी भी कार्य में संलग्न है, तो उनके लिए समय बहुत तेजी वाला होगा। उनकी जो काम है बढ़ता हुआ आप देखेंगे। यहाँ पर आपको विदेश से भी कोई ऑप्शन मिल सकता है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का। साथ ही साथ जो सरकारी नौकरी वाले जातक हैं हमारे, उनके भी प्रयास यहाँ पर तेज होंगे। जो उनके प्रमोशन की चीजें अटकी हुई थी उनकी भी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और जो नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं वो जातक इंटरव्यू में अपना अच्छा इंप्रेशन छोड़ पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो स्थिति है सभी के लिए अच्छी दिख रही है। बस जब आप वाणी है यहाँ पर आपको उसमें संतुलन बनाए रखना है, क्योंकि कम्युनिकेशन और एफर्ट्स और आपका साहस और आपका करेज जो है उसको यहाँ पर ग्रह बहुत मजबूती दे रहे हैं, बशर्ते आप अपने पेशेंस को, अपने व्यवहार को संभाल कर रहेंगे। अब बात करते हैं हमारे तुला लग्न के विद्यार्थियों के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स के लिए जनवरी का जो ये महीना है बहुत सारे डायनामिक्स चेंजेस लेकर आ सकता है। डायनामिक में चेंजेस हो सकते हैं। तीसरे भाव का जो एक्टिवेशन है वो आपकी लर्निंग एबिलिटी को ऊपर लेके जा सकता है। कभी फोकस इतना शार्प हो जाएगा कि आप कम समय में भी बहुत सारा सिलेबस कवर कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ों को आप ध्यान से कर पाएंगे। लेकिन अचानक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ पर एकदम से माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को नई स्ट्रैटेजी इस समय अपनानी पड़ सकती है। पुराने नोट्स रिवाइज होंगे और मॉक टेस्ट भी इस समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कोचिंग से आपको अच्छी गाइडेंस इस समय मिल सकती है, बशर्ते उन वहाँ पे जो शिक्षक हैं उन शिक्षक का जो संबंध है, उनकी जो हायर एजुकेशन है वो किसी ट्रेडिशनल सेटअप में हुई हो। यहाँ पे देखिए इस चीज़ को इतना ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मैटर करेगा आपके एफर्ट्स, आप किस तरीके के प्रेशर में काम कर रहे हैं, क्योंकि इस समय प्रेशर भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पर प्रेशर के साथ डिसिप्लिन को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है कुछ विद्यार्थियों के लिए। तो यहाँ पर इस समय आपको ध्यान रखना होगा कि आपको साहस बहुत अच्छा मिल रहा है इस महीने, उस साहस को आप किस तरीके से डिसिप्लिन वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। जो हमारे जातक, जो छात्र हमारे राइटिंग, स्पीकिंग या प्रेजेंटेशन आधारित सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उन्हें इस समय ब्रेक थ्रू मिल सकता है। विदेशी शिक्षा जो चाह रहे हैं जातक, उनके लिए डॉक्यूमेंट प्रोग्रेस भी इस समय मिलने के अच्छे योग दिख रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स को फ्रेंड सर्कल से डिस्ट्रैक्शन जरूर हो सकता है, उसकी वजह से पढ़ाई में थोड़ा सा ब्रेक आ सकता है। यहाँ पर आपको अपनी प्रायोरिटी तय करनी होगी। यहाँ पर राहु देव का होना पंचम भाव में इंट्यूशन को आपको थोड़ी सी शार्पनेस मिलती है, क्योंकि वो अपने ही नक्षत्र में है। शतभिषा नक्षत्र जो कि बहुत अच्छा नक्षत्र होता है, लेकिन यहाँ पर इसके जो बाकी ग्रहों की दृष्टि आ रही है, बाकी ग्रहों का जो प्रभाव है, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी दे सकता है। तो देखिए यहाँ पर ना कंसंट्रेशन बहुत मैटर करेगा, क्योंकि एफर्ट्स के हिसाब से, रिजल्ट के हिसाब से ये महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। पेरेंट्स भी यहाँ पे इस महीने अपने बच्चों से बड़ी उम्मीदें रखेंगे, लेकिन पेरेंट्स प्लीज ये ध्यान रखें कि इस महीने बच्चों पर एक्स्ट्रा प्रेशर ना डालें। हॉस्टल में रहने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे एनवायरमेंट चेंज हो सकता है। कभी सपोर्टिव लगेगा एनवायरमेंट, कभी डिस्ट्रैक्टिव हो सकता है। कुल मिलाकर ये समझे तो मेहनत का सीधा और साफ परिणाम मिलेगा अगर आपने अपनी डिसिप्लिन अप्रोच को, अपने एफर्ट्स को पूरी तरीके से यूटिलाइज किया। तो शेयर मार्केट की बात करें तो यह जो महीना है आपके लिए बहुत एक्साइटिंग हो सकता है। महीने के जो पहले 15 दिन है तेज उतार चढ़ाव लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन रिलेटेड जो भी हमारे शेयर्स हैं वहां पर आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देख सकता है। यहाँ पर आपकी जो भावनाएं हैं वो भी फैंटेसी में जा सकती है। रिस्क लेने का आपको बहुत मन करेगा विदाउट एनालाइजिंग, उसको जो आपने एनालाइज नहीं किया है, उसको स्ट्रैटेजिकली उस शेयर को समझा नहीं है, लेकिन आपका बस इंक्लाइनेशन आएगा कि मुझे इसमें कर लेना चाहिए। तो ये जो माइंड फैंटेसी है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की, यहाँ पर आपको अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करके चलना होगा, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो किसी एक्सपर्ट की राय लीजिए इस समय, वो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। यहाँ पर आईटी, टेलीकॉम, डिफेंस और मेटल सेक्टर में आपको लाभ की संभावनाएं अच्छी हो सकती हैं।
यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में 3-5 दिनों का मोमेंटम अच्छा पैसा दे सकता है, बशर्ते आपने स्ट्रैटेजी क्लियर रखी हो, नॉलेज रखी हो और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट किया हो। महीने के बीच में अचानक करेक्शन देखने की भी संभावना यहाँ पर दिख रही है, इसलिए स्टॉप लॉस रखना इस समय आपके लिए बहुत जरूरी होगा। एसआईपी और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इस समय बेहतरीन रहेंगे। फैमिली प्रेशर में या फिर फ्रेंड सर्कल के प्रेशर में निवेश ना करें। इस महीने प्रॉपर्टी, फाइनेंस, आरआईटी, गोल्ड में आपको अच्छे रिटर्न देख सकते हैं। क्रिप्टो में भी क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ सकती है, लेकिन ब्लाइंड एंट्री आपको नुकसान देके जा सकती है। कंपनी वाइज अगर हम बात करें तो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग से फायदा इस समय आपको मिल सकता है। इस महीने जो है आपकी साइकोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी आपके इन्वेस्टमेंट में। पैनिक और ग्रीड यानी लालच से बचे और अनियंत्रित इन्वेस्टमेंट से बचे। कुल मिलाकर डिसिप्लिन रहा तो अच्छा लाभ हो सकता है, इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट किया तो नुकसान की संभावनाएं भी दिख रही हैं। जो हमारी धन संपत्ति के लिहाज से अगर मैं बात करूं तुला राशि के जातकों के लिए, तो धन का आगमन तो रहेगा, लेकिन खर्चे भी इस समय बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर घर परिवार, यात्राएं और कंफर्ट से जुड़े काम आपके खर्चे बढ़ा सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर छोटी यात्राओं के योग थोड़े ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उन यात्राओं की वजह से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में भी प्रगति दिखाई दे रही है। यहाँ पर प्लॉट, फ्लैट या फिर रेनोवेशन या शिफ्टिंग की संभावनाएं आपके लिए दिख रही है। यहाँ पर ध्यान रखें कि यहाँ पर माता की सेहत या स्पाउस की सेहत की वजह से भी आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। जो जातक हमारे लोन लेना चाह रहे हैं वो लोन भी उनका आराम से अप्रूव हो जाएगा, अगर बस उनकी जन्मकालीन कुंडली में छठे भाव में स्थिति ग्रहों की ज्यादा खराब नहीं है तो। यहाँ इस महीने वाहन लेने के योग भी बहुत मजबूत दिख रहे हैं। हो सकता है आपके पास आपके सिबलिंग्स भी फाइनेंशियल हेल्प के लिए आए, तो उनकी मदद भी आपको हो सकता है इस महीने करनी पड़े। व्यापार वालों के लिए भी इनकम के सुधार की अच्छी संभावना दिख रही है, हालांकि सेविंग्स में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है। कुछ लोगों को इस समय पुरानी अटकी हुई रकम भी वापस मिल सकती है। इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और पेंशन प्लानिंग जैसी जो चीजें हैं ये आपको लॉन्ग टर्म में एडवांटेज देंगी अगर आपने इस महीने उनमें इन्वेस्टमेंट किया। तो महीने के अंत तक आर्थिक स्थिति आपकी जनवरी के महीने में ओवरऑल स्टेबल दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के लिहाज से हमारे तुला लग्न के जातक है, उनका माइंड बहुत एक्टिव रहेगा, कभी ओवर थिंकिंग, कभी सडन एक्साइटमेंट, ये सारी चीजें इस महीने आपको रह सकती है। शुरुआत में थ्रोट में प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ सकती है, राइट ईयर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, शोल्डर में थोड़ी स्टिफनेस भी बढ़ सकती है, तो ये इन परेशानियों का थोड़ा सा आपको ध्यान देके चलना होगा। देखिए राइट ईयर की प्रॉब्लम या ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ी और ज्यादा आपके लिए हो सकती है अगर गुरु बृहस्पति की स्थिति आपकी जन्मकालीन कुंडली में भी अच्छे नहीं है तो। महीने के उत्तरार्ध की बात करें तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा डाइजेशन अफेक्टेड होगा। यहाँ पर हल्का खाना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उत्तरार्ध में हेडेक, साइनस या चेस्ट कोल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको दिख रही है इस समय। यहाँ पर योगा और ब्रीथिंग एक्सरसाइज से तुरंत आपको राहत मिलेगी, तो इनको रेगुलर रखें। आईज में थोड़ा सा स्ट्रेन भी हो सकता है, इसलिए स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा लिमिटेड रखें। इम्यूनिटी आपकी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन रेस्ट की कमी इसकी वजह से एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन हो सकती है। पुरानी बीमारी वाले लोगों को इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा यहाँ पर दिख सकता है, बशर्ते उन्होंने संतुलित आहार लिया और जो दवाइयां हैं वो रेगुलर ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो स्थिति है ग्रहों की, हालांकि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट के चांसेस भी यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आपको बस इस महीने एक रेगुलर एक्सरसाइज को, एक रेगुलर, चाहे आप योगा करते हैं, जिमिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, एक भी चीज को आपको रेगुलर जरूर करना है, तो वो आपको फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीके से आपको हेल्प करेगी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने में। अब देखिए ये हमने समझा तुला राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 में किस तरीके की संभावना आ रही है। कई ग्रहों का प्रभाव बहुत अच्छी चीजें लेकर आ रहा है जनवरी में, और कुछ ग्रहों का प्रभाव थोड़ी सी नकारात्मक स्थिति भी लेकर आ रहा है। और स्पेशली अगर जन्मकालीन कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति है, महादशा अच्छी नहीं है, तो ये थोड़ा सा और ज्यादा प्रॉब्लम देके जा सकती है स्थिति। तो यहाँ पर कुछ उपाय होते हैं जो हम अपने हर वीडियो में बताते हैं, ताकि आप अपने ग्रहों के प्रभाव को थोड़ा संतुलन दे पाए। देखिए ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो और उपाय करने से और उनकी स्थिति मजबूत होती है, लेकिन अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है तो उपाय से उनके प्रभाव को थोड़ा संतुलन मिलता है। जो मानसिक परेशानी बहुत ज्यादा होनी थी, देखिए परेशानी आएगी आएगी, आप उस डेस्टिनी से भाग नहीं सकते हैं, लेकिन उपाय का तरीका या उपाय का कारण केवल ये होता है कि आप वहां पर थोड़ा संतुलन दे पाए।
प्रॉब्लम आनी है, लेकिन प्रॉब्लम को फेस करने का जो सामर्थ्य है ये वो उपाय आपको देते हैं। तो यहाँ पर इसी भावना के साथ आपको किसी भी उपाय को करना है। प्रॉब्लम्स आनी है तो उसको फेस करने के लिए भगवान आपको सामर्थ्य दे रहे हैं इन उपायों के माध्यम से। तो हमारे तुला राशि के जातक क्या कर सकते हैं, आप हर शुक्रवार को और रविवार को गौशाला में हरी घास या गुड़ का दान कर सकते हैं। इस महीने जैसे मैंने आपको बताया कि मानसिक बेचैनी थोड़ी बढ़ सकती है, ओवर थिंकिंग भी बढ़ सकती है, तो इसलिए रोज दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें। यह आपके मन को थोड़ा सा शांत करेगा, आत्मिक शांति मिलेगी। साथ ही साथ आप क्या करें, अपने माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना रोज शुरू करें। इससे भी एक बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन में आएगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जरूरतमंद बच्चे या छात्र की मदद करना, आप जैसा करना चाहे सामर्थ्य अनुसार, चाहे उन्हें स्टेशनरी दें, उन्हें किताबें खरीद के दें, या किसी स्कूल में उनका एनरोलमेंट कराएं, या उन्हें कोई नई चीज सिखाएं, तो ऐसी तरीके से किसी भी तरीके से सामर्थ्य अनुसार उनकी मदद करना आपके जीवन के प्रभावों को, ग्रहों के प्रभावों को बहुत संतुलन देता है। तो ये कुछ आसान से उपाय हैं जो हमारे तुला राशि के जातक कर सकते हैं जनवरी 2026 में। अब देखिए, हमने ये जो चीजें समझी हैं, तुला राशि वालों के लिए जो महीना है भाग दौड़ का है, तेज अवसर का है, तेज परिणामों का है। जहां दिमाग दौड़ेगा वहीं वक्री गुरु और शनि आपके फैसले को सही दिशा देने का प्रयास भी करेंगे। बस आप संतुलन बनाए रखें और अपने व्यवहार को थोड़ा सा शांत रखें, सफलता निश्चित ही आपको मिल पाएगी। अगर हमारे दर्शकों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ पर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में।